बेटे लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कार्बन के कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसका स्केलेटन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, या स्केलेटन स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो फिर उससे हम कार्बन और हाइड्रोजन के फॉर्म में उसके स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे, उसमें जो उसकी बॉन्डिंग है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, उसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड्स को हम कैसे कंसिडर करेंगे, राइट। इसके अलावा हमने वहां देखा था प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्सरी हाइड्रोजन, या प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और टर्सरी कार्बन हम किसे बोलेंगे। क्लियर। नॉमेनक्लेचर एक काफी बड़ा पार्ट है और इस बड़े पार्ट में हम टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके पढ़ेंगे, वन बाय वन करके। क्लियर। तो अभी जो हमारा टारगेट है वो हमारा टारगेट है कि प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और टर्सरी कार्बन, इस तरह की जितनी भी टर्मिनोलॉजी यूज होती है कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर में, उन्हें देखना। जैसे बेटा फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में मैं आपको आगे जब आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे तो बताऊंगा। पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि एक नॉर्मल आपने कंपाउंड का नाम सुना होगा एल्कोहल, राइट। तो कोई कंपाउंड में OH ग्रुप एल्कोहल का कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप होता है। अगर कंपाउंड में OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक, तो हम बोलते हैं कि वहां पर वो एल्कोहलिक नेचर शो करेगा, या एल्कोहल के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, OH ग्रुप माना जाता है। ठीक। लेकिन इस चीज से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जहां कहीं भी OH ग्रुप है वो कंपाउंड एसिड हो, मतलब एल्कोहल होगा, राइट। ये चीज आप दिमाग में एकदम बैठा लेना। कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप या एल्कोहलिक ग्रुप जो होता है वो OH ग्रुप को हम बोलते हैं। लेकिन हर जगह दिमाग में ये नहीं बना के हमें रखना है कि OH है मीन्स एल्कोहल। OH के साथ दूसरा क्या चीज जुड़ा हुआ है, उसके साथ जुड़े हुए दूसरे एटम हो सकता है कि वो एल्कोहल ना हो, कुछ और हो। जैसे मैं आपको यहां पर चूंकि ये बात आई है तो मैं आपको समझा दूं। जैसे सपोज करो कि अगर कोई कंपाउंड हो और उसमें ये ग्रुप जुड़ा हो, C डबल बॉन्ड O एंड OH, राइट। तो ये OH ग्रुप तो है, लेकिन बेटा ये एल्कोहलिक कंपाउंड नहीं होगा। आप ध्यान रखना, ये जो ये पूरा ग्रुप होता है ना, C डबल बॉन्ड OOH, इसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप या एसिडिक ग्रुप ये होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं, राइट। ये एसिडिक नेचर का होता है। अदरवाइज कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड OH है, और अगर ये नहीं है तो फिर हम वहां उसे एल्कोहलिक नेचर में कंसीडर करेंगे। क्लियर। चलो अब हम बात करते हैं, एक टर्म बेटा यूज किया जाता है, जैसे मतलब एल्कोहल के कुछ हम एग्जांपल अगर ले लें तो जैसे सपोज करो CH3OH है, इसको मिथेनॉल बोलते हैं। C2H6H5OH है, इसको इथेनॉल बोलते हैं। तो यहाँ पर कार्बन से डायरेक्टली OH अटैच होता है, बाकी कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, तो ये एल्कोहलिक ग्रुप में आते हैं। तो यहाँ पर एक टर्म यूज किया जाता है प्राइमरी एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, 2 डिग्री या सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल। उसी तरीके से टर्शियरी या 3 डिग्री एल्कोहल। इसका मतलब क्या है, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल या टर्शियरी एल्कोहल जब टर्म बोला जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान देना बेटा। देखो प्राइमरी एल्कोहल का मतलब है कि जो OH ग्रुप है वो प्राइमरी कार्बन पर प्रेजेंट है। जैसे सपोज करो कि हम एक कंपाउंड ले, एक स्ट्रक्चर ले लें, CH3 CH CH3 CH2 CH3 या CH2 और इस पर OH ग्रुप अटैच्ड है।
अब आप देखो यहां जो OH ग्रुप अटैच्ड है वो जिस कार्बन पर अटैच्ड है, ये कार्बन कैसा है बेटा? प्राइमरी कार्बन है। ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है, तो हम बोलेंगे कि ये जो एल्कोहल है ये कैसा एल्कोहल है? 1 डिग्री एल्कोहल, यानी प्राइमरी एल्कोहल है। क्लियर है? दूसरी बात कर लें, अगर इसी स्ट्रक्चर में ये OH ग्रुप वहां पर ना होके सपोज करो यहां पर होता, CH3 CH3, ठीक है, अगर OH ग्रुप वहां ना होके यहां होता, CH, यहां भी एक H होगा, तो अब ऐसी सिचुएशन में ये जो कार्बन है ये कैसा कार्बन है बेटा? 2 डिग्री कार्बन है। 2 डिग्री कार्बन, क्यों? क्योंकि इधर 1 कार्बन और इधर 1 कार्बन, ये 2 कार्बन से अटैच्ड है। तो ये जो एल्कोहल होगा इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी एल्कोहल या 2 डिग्री एल्कोहल। बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और बहुत आसानी से आपको ये एक बार आप पढ़ लोगे बहुत आसानी से चीजें समझ में आएंगी, लेकिन हर पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है और उसे अच्छे से समझना है। क्लियर? तो एकदम स्टार्टिंग से मैं चल रहा हूं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी है। हर एक पॉइंट को आप पढ़ते चलो और उसे लर्न रखो, ताकि आगे जब ये टर्म्स हम यूज करेंगे तो आपको कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब इसी इसी स्ट्रक्चर में प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, अब टर्सरी अल्कोहल की बात कर लें तो टर्सरी अल्कोहल में क्या होगा? ये OH ग्रुप यहां इस टर्सरी कार्बन पर आके अटैच हो जाएगा। हम स्ट्रक्चर बना देते हैं, सेम कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फार्मूले सबके सेम है, CH3COH, नीचे क्या होगा बेटा? CH3, फिर इधर क्या होगा? CH2 और इधर क्या होगा? CH3। ठीक, ये कार्बन कौन सा बेटा? टर्सरी कार्बन, 1 2 3 कार्बन से अटैच्ड, 3 साइड में, तो ये टर्सरी कार्बन, और टर्सरी कार्बन पर जब OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? 3 डिग्री एल्कोहल या टर्सरी एल्कोहल। राइट? देखो 4 डिग्री एल्कोहल की तो पॉसिबिलिटी ही नहीं होगी, 4 डिग्री एल्कोहल की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। 4 डिग्री कार्बन होता है लेकिन 4 डिग्री एल्कोहल नहीं होगा, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन ऑलरेडी 4 कार्बन से अटैच्ड होता है, उसकी बॉन्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है और 4 बॉन्ड बन चुके हैं, तो OH को कहीं अटैच्ड होने का वहां स्पेस नहीं है, इसलिए 4 डिग्री एल्कोहल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। राइट? इसके बाद बेटा हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। राइट? लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन को देखने से पहले हम थोड़ा सा IUPAC का एक पार्ट पढ़ेंगे, जो कि आगे चल के IUPAC जब डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन अभी ये पार्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कुछ टर्म्स जनरली जब यूज होते हैं तो वो आपको लर्न न करना पड़े। क्लियर? तो IUPAC का थोड़ा सा पार्ट मैं बता के और तब फिर उसके बाद जो कुछ कॉमन पार्ट्स पर हम लोग आएंगे और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी देखेंगे। क्लियर? चलिए बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं IUPAC। IUPAC क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। राइट? IUPAC, IUPAC नॉमेनक्लेचर में बेटे 3 पार्ट होते हैं। एक को हम बोलते हैं प्रीफिक्स,
दूसरा जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं रूट वर्ड, रूट वर्ड। और तीसरा जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं सफिक्स, राइट। प्रीफिक्स, रूट वर्ड एंड देन सफिक्स। अब देखो आप, अभी जो हम बात कर रहे हैं रूट वर्ड की, तो ये क्या बताता है? ये बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन, मेन चेन। बात यहां आ गई, टर्म यूज किया गया नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन। इसका मतलब एक से ज्यादा टाइप की चेन भी हो सकती है। तो मेन चेन किसे बोलेंगे, साइड चेन किसे बोलेंगे, अभी एग्जांपल लेंगे तो हम देखेंगे। क्लियर है? लेकिन रूट वर्ड का मतलब समझ में आ गया। जब भी कोई पूछेगा कि व्हाट इज रूट वर्ड, तो हम बोलेंगे इट इज द वर्ड विच टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द मेन चेन ऑफ द कंपाउंड। कार्बन की जो मेन चेन है उसमें कार्बन की कितने नंबर हैं, इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है वो कौन देता है? रूट वर्ड देता है, राइट। और जो प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स जो है ये साइड चेन के बारे में बताता है। प्रीफिक्स टेल्स अबाउट साइड चेन। कि मेन चेन पर क्या कोई साइड चेन अटैच्ड है, ठीक, उसके बारे में ये बताएगा। और क्या इंफॉर्मेशन ये देता है? और ये इंफॉर्मेशन देता है नेचर ऑफ द चेन, नेचर ऑफ द चेन, नेचर ऑफ चेन। चेन का जो नेचर है वो कैसा है, ठीक, ओपन चेन है, क्लोज्ड चेन है, साइक्लिक है या साइक्लिक नहीं है। तो वो इंफॉर्मेशन भी बेटे हमें कहां से मिलता है? प्रीफिक्स से मिलता है, राइट। इसके बाद सफिक्स की बात आती है। तो सफिक्स हमें जो इंफॉर्मेशन देता है वो दो इंफॉर्मेशन देता है। एक देता है saturation of the carbon chain, about saturation of carbon chain, कार्बन चेन के सेचुरेशन के बारे में कि जो कार्बन की चेन है वो सिंगल बॉन्डेड है या उसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, सेचुरेशन वहां पर है या नहीं है। अगर मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट है तो अनसेचुरेटेड और नहीं प्रेजेंट है तो सेचुरेटेड, राइट। तो सेचुरेशन ऑफ कार्बन चेन के बारे में भी इंफॉर्मेशन कौन देता है बेटा? सफिक्स देता है, राइट। और ये सफिक्स एक दूसरा इंफॉर्मेशन भी देता है, वो क्या? अबाउट द फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी ये इंफॉर्मेशन देता है। क्लियर? तो अब ये ओवरऑल ये हमको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के पार्ट का एक नॉलेज हो गया और आई थिंक सो कि इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर कि आईयूपीएसी में 3 पार्ट हैं। एक प्रीफिक्स जो पहले लगाया जाएगा, फिर रूट वर्ड जो बीच में होगा और फिर सफिक्स जो लास्ट में होगा। सफिक्स 2 चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, सेचुरेशन ऑफ कार्बन चेन और फंक्शनल ग्रुप के बारे में। क्लियर? सेचुरेशन ऑफ कार्बन चेन एंड फंक्शनल ग्रुप के बारे में। देखो बेटे, जो सेचुरेशन ऑफ कार्बन चेन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है ना, ये हम बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सफिक्स। सफिक्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, प्राइमरी सफिक्स। और फंक्शनल ग्रुप के बारे में जब इंफॉर्मेशन आता है तो वो उस सफिक्स को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर है? तो आईयूपीएसी में प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। और सफिक्स में 2 तरीके के सफिक्स हो गए, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स किसके बारे में बताएगा? सेचुरेशन ऑफ कार्बन चेन। सेकेंडरी सफिक्स किसके बारे में बताएगा? मेन फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में कौन है। क्लियर? तो अब जब एग्जांपल हम लेंगे तो
उस एग्जाम्पल में 1 बाय 1 करके जब देखेंगे ना तो एकदम क्लियर हो जाएगा, कहीं पे कोई डाउट नहीं होगा। अभी हम एक छोटा सा एग्जाम्पल यूज करेंगे, जिसके लिए मैं आईयूपीएसी का ये थोड़ा सा पार्ट आपको मैंने यहां बताया, वो हाइड्रोकार्बन्स। ठीक, आईयूपीएसी नेम फॉर द हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन के आईयूपीएसी नेम से पहले बेटा वहां पर हमको इसकी जरूरत पड़ेगी प्राइमरी सफिक्स की। तो प्राइमरी सफिक्स के बारे में हम थोड़ा देख लें कि प्राइमरी सफिक्स जो है, अगर कार्बन में जो कंपाउंड है उसमें सारे बॉन्ड सिंगल हैं, ऑल सिंगल बॉन्ड, ऑल सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। मतलब कंपाउंड कैसा होगा? सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड, क्लियर। ऑल सिंगल बॉन्ड्स, सभी बॉन्ड कैसे होंगे? सिंगल बॉन्ड होंगे, सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो अगर सभी बॉन्ड सिंगल हो और सिग्मा बॉन्ड हो तो जो प्राइमरी सफिक्स यूज किया जाता है वो बेटा यूज किया जाता है एन। क्या यूज करते हैं? एन, ANE, क्लियर है। और अगर सभी बॉन्ड क्या है? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है तो एन यूज करेंगे। अगर एक मल्टीपल बॉन्ड आ गया, तो मल्टीपल बॉन्ड आ गया तो ऑब्वियस चीज है, हमारा कंपाउंड कैसा हो गया बेटा? अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अच्छा, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड भी आ सकता है, अनसैचुरेटेड में ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है, क्लियर। तो अगर डबल बॉन्ड आएगा तो हम जो प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे वो यूज करेंगे इन, और ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो जो प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे बेटा? आइन, राइट। इस चीज को आप ध्यान रखना, क्लियर। चलो अब आते हैं हम हाइड्रोकार्बन पर। जब हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर किया जाता है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स, सबसे पहली बात, हाइड्रोकार्बन्स क्या है? कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, क्लियर। अच्छा, इसमें आप देखो कि सबसे पहला चीज हम देखते हैं रूट वर्ड के बारे में। रूट वर्ड आईयूपीएसी का जो पार्ट है, ये यहीं पर हम बताएंगे, बार बार रिपीट नहीं करेंगे, आप यहीं इसको समझ लेना। अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो इसके लिए रूट वर्ड यूज करते हैं मेथ, ठीक है। रूट वर्ड यूज करेंगे एथ, ETH, एथ। अगर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2। नंबर ऑफ कार्बन अगर 3 है तो रूट वर्ड यूज करेंगे प्रोप। नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए बेटा? 3। तो कार्बन के नंबर के बेसिस पर रूट वर्ड होगा। अच्छा, ये कार्बन के नंबर जो हैं ये कंटिन्यूअसली चेन के फॉर्म में होने चाहिए। जैसे सपोज करो कि नंबर ऑफ कार्बन का मतलब 1 का मतलब, जैसे अगर मान लो CH4 एक कंपाउंड हमने ले लिया तो इसमें कार्बन का नंबर कितना है? सिर्फ एक ही है। 2 कार्बन के नंबर मतलब हो गया CH3CH3, ये 2 कार्बन के नंबर हो गए। 3 कार्बन के नंबर में जैसे आप देखो CH3CH2CH3, ये 3 कार्बन का कंपाउंड हो गया। तो इसके मेन चेन में कार्बन के नंबर कितने हैं? 3 है, राइट। 4 जब आएगा तो क्या यूज करेंगे बेटा? ब्यूट। 4 के लिए क्या यूज करेंगे? ब्यूट, जब कार्बन के नंबर कितने हैं? 4। तो जैसे आप सपोज कर लो कि हम कार्बन का कंपाउंड ले लें CH3CH2CH2CH3, ठीक है। अब आप देखो यहां पे कार्बन का नंबर एक ही था,
यहाँ कार्बन के नंबर 2 थे, स्केलेटन के फॉर्म में इसको हम सीधा एक लाइन ड्रॉ कर सकते थे। इसको अगर हम लाइन डायग्राम में लिखना चाहते थे तो एक ऐसे करके फिर ऐसे बेंड कर देते, यहाँ CH3 CH2 CH3। इसको बनाना हो तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 एंड 4। लेकिन यहीं पर एक बात ध्यान रखना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सपोज करो कि अगर हमारा जो कंपाउंड है वो इस तरीके का हो जाए, CH3 CH CH3 CH3। तो अब यहां कार्बन के नंबर तो 4 हैं, तो रूट वर्ड आप ब्यूट नहीं यूज करोगे, क्योंकि सबसे पहले बेटा मेन चेन की बात करते हैं। तो मेन चेन का मतलब कंटिन्यूअस चेन होनी चाहिए। जैसे ये चेन कंटिन्यूअस इधर चले गए तो ये छूट गया, राइट? तो सबसे पहले देखें कि इसमें मेन चेन कौन सी है। देखो कार्बन का नंबर 1 2 3 ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, यानी 3 कार्बन की चेन लार्जेस्ट चेन, सबसे बड़ी चेन, तो उसे हम मेन चेन कंसीडर कर लेंगे, राइट? तो यहां मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने बेटा? 3 हैं। इसलिए इस कंपाउंड के लिए जो रूट वर्ड यूज करना होगा वो रूट वर्ड आप ब्यूट नहीं यूज करोगे, राइट? यहां पर आप ब्यूट वर्ड यूज नहीं करोगे। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है? प्रोप। तो इसके लिए जो रूट वर्ड यूज करेंगे आप प्रोप यूज करेंगे। क्लियर? ओके, आगे जब एग्जांपल हम यूज करेंगे तो एग्जांपल्स में इन चीजों को हम देखेंगे। जैसे कार्बन का नंबर 5 हो तो हम वर्ड यूज करते हैं पेंट, 6 हो तो हेक्स, 7 हो तो हेप्ट, 8 हो ऑक्ट, 9 हो तो नोन, 10 हो तो डेक। क्या यूज करेंगे? डेक। नंबर क्या है? 5 6 7 8 9 10। ये कार्बन के नंबर के बेसिस पर रूट वर्ड्स डिफरेंट आपने यहां पर देखा कि कार्बन का नंबर क्या होगा तो उसके बेसिस पर रूट वर्ड हम लोग क्या यूज करेंगे, राइट? इसके बाद बेटा सपोज करो कि अगर 10 के ऊपर कार्बन के नंबर जो है वो 10 के ऊपर आए, ठीक है? तो 10 के ऊपर आने पर कार्बन के लिए भी कुछ वर्ड यूज किए जाते हैं, उनको भी जैसे हम देख लेते हैं। जैसे सपोज करो कार्बन का नंबर 11 अगर आ गया तो 11 के लिए हम रूट वर्ड यूज करते हैं अनडेक, अनडेक। अगर मान लो 12 आ गया तो डोडेक, डोडेक। 13 ट्राइडेक, टेट्राडेक, ऐसे ही आप यूज करोगे। ऐसे ही अगर कार्बन के नंबर 20 आएंगे तो इसके लिए टर्म यूज किया जाता है आइकॉस, आइकॉस 20 के लिए। 30 आ जाएंगे तो क्या यूज करेंगे? ट्राई अकाउंट, ट्राई अकाउंट। अगर ये 40 आएगा टेट्रा अकाउंट, पेंटा अकाउंट, इस तरीके से आप यूज करोगे। अगर ये नंबर 100 तक जाते हैं तो इसके लिए हम यूज करेंगे हेक्ट, ठीक। एक ऊपर आपने हेप्ट यूज किया है, ध्यान दीजिएगा। हेप्ट जो है वो 7 के लिए, कार्बन के नंबर 7 होंगे तो, और हेक्ट जो है वो कार्बन के नंबर कितने होंगे? 100 होंगे तो हम यूज करेंगे, राइट? तो यहां तक जो है रूट वर्ड से रिलेटेड कुछ बातें हुई। अब आप देखो हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड कुछ बातें कर रहे थे। तो जैसे सपोज करो कि अगर हम एक कंपाउंड ले लें CH4, तो CH4 में बेटा कार्बन कितना है? 1, और नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो रूट वर्ड क्या यूज करते हैं? मेथ। और सारे बॉन्ड यहां क्या है? सिंगल है। जो मीथेन होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि कार्बन से हाइड्रोजन के 4 सिंगल बॉन्ड बने होते हैं, तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड है मतलब ये सेचुरेटेड कंपाउंड है, और सेचुरेटेड कंपाउंड के लिए जो है हम जो यूज करते हैं सफिक्स, वो क्या यूज करते हैं? एन, सिंगल बॉन्ड के लिए। तो
तो अब इसके बाद ये हुआ रूट वर्ड, और इस रूट वर्ड में हम ऐड कर देंगे प्राइमरी सफिक्स क्या, एन। ठीक, तो ये जो कंपाउंड हुआ है, इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, मीथेन। राइट, ये इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर होगा। क्लियर। और जनरल जो हाइड्रोकार्बन में इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं, जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक, उनको हम बेटा बोलते हैं एल्केन्स। ध्यान देना, एल्केन्स। एल्केन्स क्या है, हम सिर्फ अभी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की ही बात करेंगे, अनसेचुरेटेड पर हम नहीं जाएंगे। वो जब हम आएंगे हाइड्रोकार्बन का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो डिटेल में वहां देखेंगे। अभी जिसकी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। एल्केन्स क्या है, एल्केन्स है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड जो सभी बॉन्ड जहां सिंगल हो, कोई भी मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो। क्लियर। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n +2। तो जैसे देखो यहां कार्बन का नंबर कितना था बेटा, 1, तो कार्बन का नंबर अगर आप यहां 1 रख दोगे तो 1 और H 2 × 1 2 +2 4, तो CH4 आ जाएगा। ये क्या हो गया, मीथेन हो गया। राइट। इसी तरीके से अगर दूसरा जो हमारा कंपाउंड है CH3 CH3, अब यहां देखो कार्बन की चेन में कितने कंपाउंड है, 2 कंपाउंड है, और सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है। कार्बन का कार्बन से सिंगल है, कार्बन का तीनों हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड, पीछे स्ट्रक्चर हम लोग देख चुके हैं। तो 2 कंपाउंड, 2 कार्बन इसमें प्रेजेंट है, तो रूट वर्ड क्या यूज करेंगे 2 कार्बन के लिए, एथ। रूट वर्ड हो गया एथ, प्लस सभी बॉन्ड सिंगल है तो क्या यूज करिएगा, एन। तो कंपाउंड का हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या हो गया, इथेन। इथेन। राइट। तो चाहे ऐसे लिख के पूछ दे, हम उसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या बताएंगे, इथेन बताएंगे। इसी कंपाउंड को C2H6 लिख दे तो भी हम क्या बताएंगे, इथेन बताएंगे। इसी कंपाउंड को अगर सिंपल एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दे, पूछे इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या है, तो हम बोलेंगे इथेन है। क्यों, क्योंकि सिंपल लाइन जो है वो स्केलेटन डायग्राम है, जिसमें यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन है, और दोनों कार्बन पर एक एक बॉन्ड विजिबल है। इसका मतलब 3 बॉन्ड कौन बना रहा है, हाइड्रोजन बना रहा है। राइट, ओके। अब इसके बाद फिर अगला कंपाउंड, अच्छा इसके फॉर्मूले को भी देखो, ये सेटिस्फाई करेगा बेटा। कार्बन के नंबर अगर 2 यहां पुट कर दो, तो कार्बन का 2 पुट कर दोगे तो C2H 2 × 2, n की जगह 2 करो तो 2 × 2 4 +2 6, क्या हो गया, C2H6। कंपाउंड का नाम क्या हो गया, इथेन। राइट। इसके बाद ऐसे ही बेटा, जैसे अगर हम बात कर लेते हैं CH3 CH2 CH3, तो कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन। और 3 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है बेटा, प्रो। सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल, सभी सिंगल बॉन्ड है, कहीं कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं। तो रूट वर्ड क्या यूज करेंगे, एन। तो कंपाउंड का नाम क्या हो गया, प्रोपेन। क्लियर है। अच्छा, अब इसी तरीके से मान लो कार्बन के नंबर 4 आ जाए, तो मैं अब डायरेक्ट प्रोपेन का स्ट्रक्चर देखो हम लोग कैसे बना सकते थे। प्रोपेन का स्ट्रक्चर हम ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे बना देते तो हम बोलते कि ये भी क्या है, प्रोपेन है। अब इसी तरीके से मान लो एक स्ट्रक्चर में ऐसे बना दूं, तो आप इसे, इसका स्ट्रक्चर अगर लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे, कॉर्नर वाला CH3 हो गया, क्योंकि एक बॉन्ड दिख रहा है, 3 हाइड्रोजन। यहाँ 2 बॉन्ड दिख रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन हो गए, तो CH2। फिर यहाँ 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन हो गए, CH2। फिर यहाँ एक बॉन्ड दिख रहा है तो 3 हाइड्रोजन हो गए, CH3। ये हो गया, चाहे ये बात एक ही है। मेन चेन में कंपाउंड कार्बन कितने बेटे, 4, और 4 के लिए रूट वर्ड आप क्या यूज करते हो, ब्यूट। और सभी सिंगल बॉन्ड है यानी सेचुरेटेड है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या यूज करेंगे, एन। कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्लियर। अब ऐसे ही 5 कार्बन होंगे तो पेंटेन, 6 कार्बन होंगे तो हेक्सेन, 7 होंगे तो हेप्टेन। ये बात तो आपको समझ में आ गई। चलो, अब यहां पर आईयूपीएसी में जाने से पहले कुछ पार्ट कॉमन नॉमेनक्लेचर के हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो पार्ट समझना काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो कॉमन नॉमेनक्लेचर के वो जो पार्ट्स हैं जिन्हें आपको जानना है,
उसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक सेपरेट टॉपिक में स्टडी करेंगे। क्लियर? साथ में ही जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफरेंट क्लास में कैसे क्लासिफाई किया गया है उसे देखेंगे। तब उसके बाद आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। राइट?